इस बीच एक बार फिर से कोलकाता का रुख कर लेते हैं। वहां पर एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू हो गया है। कोलकाता में एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू हो गया है। इस समय की बड़ी खबर है और कोलकाता में आरजीकर अस्पताल में जो कुछ हुआ उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाए, पुलिस पर सवाल उठाए और इस बीच ये तस्वीर आप देखिए कोलकाता में किस तरीके से एक बार फिर से सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हुआ है। आरजीकर अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ जिस तरीके से हैवानियत हुई, सरकार ने जिस तरीके से लापरवाही बरती, एक्शन समय रहते नहीं लिया गया, ऊपर से सबूतों को मिटाने की जिस तरीके से कोशिश हुई है, उन तमाम बातों पर पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी हुई। बंगाल पुलिस पर, बंगाल सरकार पर कोर्ट ने सवाल उठाए। एक टास्क फोर्स का भी गठन किया जो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर जरूरी कदम उठाने के बारे में चर्चा करेगा। ये टास्क फोर्स उसके लिए कदम सुझाएगा। लेकिन अब देखिए कोलकाता में एक बार फिर से सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गया है। इस बीच कई सारे फैसले लिए गए थे बंगाल में ताकि प्रदर्शन ना हो सके। 163 धारा लगाई गई, अस्पताल के आसपास प्रदर्शन पर रोक लगाई गई, लेकिन बवाल वो थमने का नाम नहीं ले रहा और गुस्सा कोलकाता में सरकार के रवैये को लेकर ज्यादा है। हालांकि डॉक्टर्स अलग अलग जगहों पर अब हड़ताल को छोड़कर वापस जरूर लौटने लगे। एबीवीपी आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। आरजीकर अस्पताल में जिस डॉक्टर के साथ बलात्कार उसकी हत्या कर दी गई, उसके बाद हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि बारिश के बावजूद भी यहाँ पर एबीवीपी के जो समर्थक है, सदस्य है, वो यहाँ पर सड़कों पर उतर रहे हैं और ये रैली की जा रही है सिटी सेंटर सॉल्ट लेक से और ये लोग जाएंगे स्वास्थ्य भवन तक। लेकिन पुलिस ने कहा है कि स्वास्थ्य भवन तक जो है उन्हें जाने की अनुमति नहीं है। ऐसे में पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं, बैरिकेडिंग की है और कहा है कि वो आगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से कि तेज बारिश के बावजूद ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस पूरे मुद्दे पर इस्तीफा भी मांग रही है। कोलकाता से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक देव के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ नवभारत। तो पूजा मेहता की इस रिपोर्ट को आप देख रहे थे। अब दो तस्वीरें आपके सामने हैं, दो तस्वीरें महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल तक की और इन दोनों तस्वीरों के जरिए समझिए एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार महिलाएं, आखिरकार बेटियां सुरक्षित हैं कहां, महाराष्ट्र में या फिर पश्चिम बंगाल में। लेकिन एक फर्क और है कि क्या सरकार एक्शन लेते हुए दिखाई दे रही है। फिलहाल महाराष्ट्र में अभी तक जो जानकारियां सामने आई हैं कि लोगों के आक्रोश के साथ सरकार खड़ी होती जरूर दिख रही है, लेकिन लोगों का गुस्सा अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रिंसिपल पर कार्रवाई की गई है, क्लास टीचर पर कार्रवाई की गई है, अटेंडेंट को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी इंस्पेक्टर जिस पर आरोप यह है कि उसने देर से केस दर्ज किया तो उसका ट्रांसफर कर दिया गया है। लेकिन यह सब कुछ स्विफ्ट एक्शन कोलकाता में उस तरीके से होता हुआ नहीं दिखा था। यहाँ पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। लेकिन एक सवाल जरूर है कि आखिरकार एक समाज के तौर पर हम किस दिशा में जा रहे हैं। बेटियों को इंसाफ दिलाने की मांग बदलापुर में चल रही है। लोग कह रहे हैं कि आरोपी को तुरंत फांसी दे दी जाए। सरकार आश्वासन दे कि फांसी दी जाएगी। सरकार कह रही है फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन हो रहा है, फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलेगा और जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। सरकार लोगों से बातचीत करने के लिए भी तैयार है। फिलहाल लोग रेलवे ट्रैक पर डटे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कोलकाता में आप देखिए 8-9 अगस्त के बाद से अभी तक लगातार वहां पर प्रदर्शन हुए हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ने जब गंभीर सवाल उठाए तो एक बार फिर से वहां पर प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सीधे कोलकाता से उनका रुख करते हैं। पूजा बताइए, इधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, गंभीर सवाल खड़े किए गए सरकार पर, पुलिस पर और इस बीच एक बार फिर से कोलकाता में सड़कों पर प्रदर्शन। बिल्कुल हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। आप देखिए एबीवीपी के समर्थक जो है आज सॉल्ट लेक सिटी सेंटर से लेकर उनको स्वास्थ्य भवन जाना था और ये विरोध जो है प्रदर्शन किया जा रहा था आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर के रेप और मर्डर के खिलाफ। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जो यहाँ पर मौजूद थे उनको कहा कि वो स्वास्थ्य भवन नहीं जा पाएंगे। ऐसे में ये बारिश के बावजूद जो यहाँ पर एबीवीपी के समर्थक जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, फिलहाल पुलिस उनको पीछे खदेड़ रही है। आप तस्वीरों में देखिए पुलिस के जो सीनियर अधिकारी भी मौजूद है वो उनको पुशबैक कर रही है, कह रही है कि वो स्वास्थ्य भवन तक नहीं जा पाएगी क्योंकि स्वास्थ्य भवन के इर्द गिर्द जो है प्रोहिबिटरी
ऑर्डर्स है और वो वहां पर नहीं जा सकते, उनके पास अनुमति नहीं है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो एबीवीपी के समर्थक है जो लगातार नारे लगा रहे हैं और जो जस्टिस की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, उस पीड़िता के लिए, उस डॉक्टर के लिए जिसको बेरहमी से जो है पहले उसका रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, उसके लिए आज सड़कों पर उतरे हैं एबीवीपी के समर्थक। लेकिन जिस तरह से पुलिस के साथ आप देखिए एक जो है झड़प हो रही है एबीवीपी समर्थक की और कहा जा रहा है कि वो सड़क छोड़ दे, खाली कर दे। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से उनको पीछे खदेड़ने की कोशिश की जा रही है और एक तरह से एक झड़प भी हो रही है पुलिस के साथ इन एबीवीपी के समर्थकों की। बिल्कुल झड़प भी हो रही है एबीवीपी के समर्थकों की और इस बीच पुलिस यह कह रही है कि चूंकि धाराएं लगी हुई हैं और उन धाराओं के चलते नहीं कर सकते प्रदर्शन जो स्वास्थ्य भवन है वहां पर, और इसीलिए कोलकाता पुलिस लगातार कोशिश ये कर रही है कि एबीवीपी के लोगों को वहां से हटा दिया जाए, वहां से उन्हें पीछे कर दिया जाए ताकि वो आगे ना बढ़ सके। ये तस्वीरें देखिए कई जगहों पर पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ रहा है। पूजा, अभी आरजीकर अस्पताल के आसपास जो प्रोटेस्ट चल रहा था या फिर जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है उनके बीच से क्या खबरें, क्या अपडेट है? और ये प्रदर्शन, चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाया तो ये प्रदर्शन क्या और तेज हो सकता है? अभी तो ये एबीवीपी का प्रदर्शन है। बिल्कुल, ये हालांकि जो विरोध प्रदर्शन है वो आरजीकर अस्पताल के पास नहीं हो रहा है, ये स्वास्थ्य भवन के पास हो रहा है। लेकिन पुलिस के उनके कहने के बावजूद वो फिलहाल इस सड़क पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक इस पीड़िता को न्याय नहीं मिल जाता उनका आंदोलन चलता रहेगा। ऐसे में पुलिस फिर एक बार आप देखिए, हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे, कार्रवाई करती हुई पुलिस यहाँ पर गिरफ्तार कर रही है एबीवीपी के समर्थकों को। आप देखिए एक समर्थक जो है वो गिर गया है, उसे फिलहाल गिरफ्तार किया जा रहा है, उसे ले लिया जा रहा है अपनी गिरफ्त में। और यहाँ आप देखिए किस तरह से पुलिस इनको कह रही है कि अगर वो सड़क से नहीं हटे तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जहां तक आरजीकर अस्पताल के डॉक्टरों की बात है, वो एक जनरल बॉडी की बैठक करेंगे और उसमें तय होना है कि अब किस तरह से और कब से हड़ताल को जो है वापस ली जाएगी। क्योंकि आज हमने जैसे देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जितने भी डॉक्टर है वो अपनी हड़ताल जल्द से जल्द वापस ले और फिर एक बार काम पर जो है वापस जाए। लेकिन आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं 10 अगस्त के बाद से, जब से ये घटना सामने आई है, अभी उन्होंने कोई भी डिसीजन नहीं लिया है कि आखिरकार कब जो है वो अपनी हड़ताल को वापस लेंगे। बिल्कुल, ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। 3 कैमरों के जरिए किस तरीके से कोलकाता में एक बार फिर से बवाल हुआ है, एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन वहां पर। और पूजा तस्वीरें दिखा रही हैं। पूजा, कुछ तस्वीरें देखने को मिली थी कि वहीं पर लोग सड़कों पर बैठ गए, धरना देना शुरू कर दिया। क्या उन लोगों को भी हटाया जा रहा है? एक बार जरा तस्वीरें दिखाइए आगे जाकर। बिल्कुल, हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, पुलिस उनको खदेड़ते हुए पीछे कर रही है क्योंकि वो लोग स्वास्थ्य भवन के पास पहुंच गए थे और उनको स्वास्थ्य भवन जाकर एक डेप्यूटेशन देना था। लेकिन पूरी पुलिस की तरफ से कहा गया कि चूंकि उनके पास अनुमति नहीं है, उनको आगे जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन फिर एक बार आप देखिए पुलिस के साथ एक झड़प हो रही है उनकी, पुलिस उनको हटने के लिए कह रही है, वो हटना नहीं चाहते हैं और अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखना चाह रहे हैं। ऐसे में पुलिस के साथ जो है वो उनकी बातचीत भी हो रही थी कि वो उन्हें प्रदर्शन करने दे। लेकिन आप देखिए लाठियों के साथ और शील्ड के साथ पुलिस यहाँ पे तैयार है और उन्हें पीछे जाने के लिए कह रही है, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो सड़कों पर बैठे हुए थे और सड़क पर बैठे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हटा दिया है, सड़क को खाली की है और अभी उनको कह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द वापस चले जाए। जी ठीक है पूजा, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। इस बीच 2 तस्वीरें आपके सामने हैं और ये दोनों लाइव तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर है महाराष्ट्र के बदलापुर से, जहां पर लोग रेलवे ट्रैक पर डटे हुए हैं। वहां पर उन्होंने अपना बैनर टांग दिया है और सरकार से ये कह रहे हैं कि हमें आपकी कोई बच्चियों वाली योजना नहीं चाहिए, आप बच्चियों को सुरक्षित कर दीजिए बस। जब वो स्कूल में जाएं तो एक माता पिता के जहन में ये ना हो कि उनकी बच्ची सुरक्षित है या फिर असुरक्षित है, असुरक्षा का डर उनके अंदर ना हो। और दूसरी तस्वीर है कोलकाता के पश्चिम बंगाल की, जहां पर एक बार फिर से आज विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। एक बार फिर से सड़कों पर नारेबाजी शुरू हो गई है। एबीवीपी के लोग स्वास्थ्य भवन तक पहुंचना चाहते थे। पूजा जो वहां से लाइव तस्वीरें दिखा रही है, इस बीच पुलिस लगातार कोशिश कर रही है
कि इन लोगों को कैसे वहां से हटा दिया जाए, विरोध प्रदर्शन ना करने दिया जाए। और ये तस्वीर देखिए कैसे लोग सड़क पर बैठ गए हैं, एबीवीपी के लोग, और इसमें महिलाएं भी हैं इस विरोध प्रदर्शन में। अब एक एक कर पुलिस इन लोगों को सड़कों से हटा रही है। पूजा, एक बार बताइए, एक बार फिर से एबीवीपी के लोग, कुछ महिलाएं भी हैं जो सड़क पर बैठ गए थे। तो ये तस्वीरें कोलकाता से, जहां पर एबीवीपी का जोरदार प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, बारिश के बीच में सड़कों पर पानी जमा है, वाटर लॉगिंग उसके बावजूद। पूजा, एक बार फिर से सड़क पर बैठ गए थे लोग, उनमें से कुछ को उठाकर पुलिस अलग ले गई और वहां से धीरे धीरे लोगों को हटाने की कोशिश। तो कोलकाता से बदलापुर तक नारा एक ही है कि जो भी दुष्कर्म के आरोपी हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ये दो तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं और गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं कि क्या हमें अपने सिस्टम में और कड़े प्रावधान करने की जरूरत है, ताकि एक मैसेज ये जरूर जाए, और मैसेज ये कि अगर इस तरीके का कोई कृत्य होगा तो उसे समाज और देश और सरकार का कोई भी सिस्टम बर्दाश्त नहीं करने वाला है। कोलकाता से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पुलिस धीरे धीरे लोगों को पीछे धकेल रही है और दूर कर रही है कि आप यहाँ पर विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। हालांकि वहां पर जबरदस्ती कोशिश की गई, एबीवीपी के लोगों ने सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की और अभी भी पुलिस पीछे धकेल रही है। उसके बावजूद नारेबाजी लगातार वहां पर जारी है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और पहली तस्वीर आप देखिए किस तरीके से रेलवे ट्रैक पर किस तरीके से फांसी का फंदा लटका दिया गया है कि ये फांसी का फंदा दुष्कर्म के आरोपियों के लिए है। सरकार जल्द से जल्द सुनिश्चित करे। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। राकेश, ये रेलवे ट्रैक की तस्वीर और लोग हटने का नाम नहीं ले रहे। हमने तस्वीरों में देखा कि रेलवे ट्रैक पर एक फांसी का फंदा बनाकर लटका दिया गया है फांसी की मांग को लेकर। जी बिल्कुल, यहाँ पर फांसी की मांग को लेकर के जो लोग हैं वो एक फांसी का फंदा भी लेकर के आए और वो अपनी मांग जो है लगातार यही कर रहे हैं कि इस मामले में जो आरोपी है उसकी जो गिरफ्तारी की गई है, जिसके सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट से मामला चलाने से बात नहीं बनेगी, उसे फांसी दी जानी चाहिए, ये उनकी मांग है। लगातार जो यहाँ पर भीड़ है वो अभी भी तकरीबन 5 घंटे बीतने आए, उसके बावजूद लोग यहाँ पर अभी भी खड़े हैं। गर्मी है, धूप है, उसके बावजूद लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि उसमें लोगों में कितना गुस्सा इस मामले को लेकर के। इसके पहले राकेश, हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग जो यहाँ पर प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने संवाद साधने की कोशिश की, लेकिन वो अब तक जनता को समझाने में कामयाब नहीं हो पाए। और ऐसे में ये जो भीड़ है ये कोई, इसे आप देखेंगे ज्यादातर जो यहाँ पर माताएं हैं, बहनें हैं और पुरुष यहाँ पर आए हुए हैं। ज्यादातर से ज्यादा महिलाएं जो है वो इस प्रदर्शन में शामिल है और उनका प्रदर्शन में शामिल होना लाजमी भी क्योंकि जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, एक नहीं बल्कि 2 बच्चों के साथ में जो है यौन शोषण किया गया, ये अपने आप में लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात थी। ऐसे में जांच का विषय ये भी है कि जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उस आरोपी ने इससे पहले भी क्या और बच्चों के साथ भी ऐसा किया जो बच्चे अब तक किसी वजह से सामने नहीं आ पाए या उन्होंने नहीं बताई, ये भी अपने आप में एक जांच का विषय होगा। इस वक्त 2 बच्चियां जो है अस्पताल में हैं, उनका इलाज किया जा रहा है, माता पिता परेशान है और जो अभिभावक हैं वो गुस्से में हैं और ये लोग लगातार यहाँ पर ट्रेन की सेवा यहाँ पर रोके हुए हैं और यही मांग कर रहे हैं कि इस मामले में जो आरोपी है उसे फांसी दी जाए और जो स्कूल प्रशासन है वो सामने आकर के माफी मांगे और साथ ही साथ वो आश्वासन दे कि हमारा जो जिगर का टुकड़ा है, हमारे जो कलेजे का टुकड़ा है, जिसे हम एक स्कूल में भेजते हैं, शिक्षा के मंदिर में भेजते हैं, इस स्कूल का नाम आदर्श है। हम आदर्श पढ़ाई के लिए, आदर्श शिक्षा के लिए जहाँ भेजते हैं वहाँ हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारा आंखों का तारा वो महफूज है या नहीं, इस बात को लेकर के अभिभावकों की चिंता है और उसी चिंता को लेकर के ये जो क्रोध है वो यहाँ पर आया। सबसे पहले कोलकाता की जो घटना हुई उसने लोगों को काफी गुस्सा दिलाया। रक्षाबंधन का त्योहार, जब भाई बहन का त्योहार मनाया जाता है, उसके ठीक पहले जब ऐसी घटना होती है, 2 मासूम बच्चे जो कि किसी की बहनें हैं, उनके साथ जब इस
तरीके से कोई हैवानियत बरतता है तो निश्चित तौर पर लोगों का जो गुस्सा है वो फूट पड़ता है और ये जो जनता है वो सड़कों पे आती है, सरकार से सवाल करती है, प्रशासन से सवाल करती है। और अभी ये जो जनता है, ये जो प्रदर्शनकारी है, वो फिलहाल यहाँ से हटने के मूड में नजर नहीं आ रहे। तो आखिर ये कितने और समय तक यहाँ पर डटे रहेंगे, प्रशासन किस तरीके से इन्हें समझाता है, इस पर हमारी निगाहें टिकी होंगी। राकेश, आपकी बातचीत हुई है सरकार में लोगों से या फिर जो लोकल एडमिन है, जो जिला प्रशासन है, उनसे बातचीत हुई है कि आखिरकार लोग वहां से हटेंगे कैसे? लोगों की जो मांग है वो कह रहे हैं कि हमें इस तरीके का आश्वासन अगर चाहिए, लोगों को संतुष्ट कैसे करेगी सरकार लोकल एडमिन के जरिए? क्या इसको लेकर कोई रणनीति बनी है? जो एक जानकारी हमें मिल गई उसके मुताबिक एक हाई लेवल मीटिंग जो कलेक्टर ऑफिस में कुछ समय पहले की गई थी और पुलिस कमिश्नर ने जो है वो खुद मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से बातचीत की है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने सीधे निर्देश दिए हैं, एक रणनीति तैयार की जा रही है कि कैसे जो आला अधिकारी है प्रशासन के वो यहाँ पर पहुंचे, वो इन्हें आश्वासन दे, अगर जरूरत पड़े तो सरकार से बातचीत करवाएं, इनके कोई एक रिप्रेजेंटेटिव एक कमेटी बनाई जाए, वो अपनी मांग जो रखें, इतने लोगों के बजाय 5 से 10 लोग जो है बातचीत करें। लेकिन ऐसे में जब वो यहाँ पर आएंगे, अपनी बात रखेंगे, तब क्या ये भीड़ उनकी बात मानती है नहीं मानती है, ये एक देखने वाली बात होगी। अब तक यहाँ पर कोई राजनेता तो यहाँ शायद नहीं पहुंचा जब से मैं यहाँ पर आया हूँ। कोई नहीं तो ये लोग चाहते क्या है, किस तरीके का आश्वासन चाहते हैं राकेश? ये इनकी जो सबसे सीधी मांग है, जो स्पष्ट मांग है, वो ये आश्वासन चाहते हैं कि जो आरोपी है उसे जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाएगी और फांसी का आश्वासन नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि स्कूल प्रशासन इन्हें इस बात का आश्वासन दे कि उनके जो बच्चे हैं वो उनके स्कूलों में महफूज हैं और आइंदा ऐसी घटना नहीं होगी। ये दो मुख्य मांग को लेकर के यहाँ पर भीड़ जो है वो अपने प्रदर्शन के ऊपर अटल और अडिग दिखाई देगी। राकेश, नहीं, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन तो हो गया है और उसके जरिए मुकदमे की सुनवाई भी जल्द से जल्द होगी। बिल्कुल, देखिए कई सारे एक्शन लिए गए हैं। जो पुलिस ऑफिसर जिससे इनकी शिकायत थी उसे ट्रांसफर कर दिया गया है। स्कूल मैनेजमेंट ने प्रिंसिपल, 2 क्लास टीचर और 2 अटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया है। खुद सरकार ने गृह मंत्री के अलावा जो शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर, उनका बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट रिलीज किया है कि इस मामले में SIT का भी गठन किया जा रहा है, इसको हमने फास्ट ट्रैक को भी सौंप दिया है और इसमें जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल की जाएगी और इसके लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भी मदद ली जाएगी। ये कोई आम पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसको केस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, लेकिन शायद ये तमाम जो जानकारी है वो अब लोगों के पास टुकड़ों में पहुंच गई है। ये सारी जानकारी लोगों के पास पहुंचनी चाहिए क्योंकि ये लोग फिलहाल जो है कोई अखबार नहीं देख रहे, कोई टीवी चैनल, मीडिया नहीं देख रहे, ये अपने प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। अगर इन्हें यहाँ पर ये बातें बताई जाए एक साथ कि ये तमाम एक्शन लिए गए हैं, तब शायद से यहाँ पर कुछ बात बन सकती है, लोग जो यहाँ से हटने के लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन लोग जो है वो इतने ज्यादा गुस्से में कि जब भी कोई यहाँ पर प्रशासन का कोई नुमाइंदा जब आता है तो उसे बात करने नहीं देगा, उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग हैं जो सिर्फ फांसी की मांग को लेकर के अड़े हुए हैं, जिस वजह से ये कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है और लोगों का जो गुस्सा है वो यहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और लोगों का गुस्सा जायज भी है राकेश, क्योंकि बहुत मुश्किल से बच्चों को माँ बाप स्कूल में भेजते हैं ये सोचकर कि वो वहां पर पढ़ेंगे, सुरक्षित रहेंगे, सफल होंगे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वो अपने लाल को जिस स्कूल के हवाले कर रहे हैं वहीं पर कोई शैतान बैठा हुआ है जो उनकी बच्चियों पर बुरी नजर डालकर बैठा है। लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि आखिरकार छोटी बच्चियों को वॉशरूम तक अकेले क्यों जाने दिया गया। तो बहुत सारी शिकायतें हैं और वो शिकायतें बड़ी वाजिब हैं। बहुत सही कहा आपने। देखिए, एक माँ बाप का दिल क्या होता है, जब हमारा बच्चा कहीं दौड़ता हो, अगर वो फिसल जाए, गिर जाए, उसे अगर हाथ पैर पे खरोच भी आ जाए तो जो कलेजा है वो सहम उठता है। तो जब इतनी मामूली सी चोट आती है बच्चे को, तो आपका अगर कलेजा सहम उठता है तो उस जगह सोचिए, इमेजिन कीजिए कि 2 मासूम बच्चा जिनके साथ यौन शोषण होता है और उसके बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाना पड़ता है, तो ऐसे में उन माँ बाप के ऊपर क्या गुजर गई होगी। और उन माँ बाप के अलावा बाकी जितने माँ बाप जिनके बच्चे उस स्कूल में हैं, जो सुरक्षित महफूज अपने आप को महसूस कर रहे हैं, उन पर क्या बीत रही होगी। और इसी बात को लेकर के ये गुस्सा यहाँ पर आया। उसको लेकर के जब लोग अपने आप से एनालाइज करते हैं तो ये समझ में आता है कि ये इतनी कॉमन सी बात थी कि अगर कोई अटेंडेंट अगर क्लासरूम से लेकर वॉशरूम तक उनके साथ चला जाता तो किसी हैवान की ये हिम्मत नहीं होती, किसी शैतान की ये हिम्मत नहीं होती कि वो उनकी बेटियों पे बुरी नजर डाल सके। उसे छूना तो बहुत दूर की बात है। खास तौर से जहाँ पर जहाँ पे छोटी बच्चियां जाती हैं, फीमेल स्टूडेंट जहाँ पे होती है, वहाँ पर इस तरीके की चीजों का ज्यादा जो है ख्याल रखा जाता
जाता है, ध्यान रखा जाता है। ऐसे में इस स्कूल की ये चूक कैसे हुई, ये अपने आप में बात है। देखिए यहाँ पर अभी अभी प्रशासन की तरफ से कोई नए अधिकारी यहाँ पर आ गए हैं और संवाद साधने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ा लाउड स्पीकर यहाँ पर लाया गया है। मैं देख रहा हूँ कि एक IPS रैंक का ऑफिसर DCP दाबाड़े ये मुझे नजर आ गए जो यहाँ पर आए हुए हैं। शायद और भी कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पर अभी पहुंच रहा है जो इस जनता से, इन प्रदर्शनकारियों से संवाद साधने की कोशिश करेगा। देखना ही होगा कि अब तक जो है नाकामयाब रहा प्रशासन, वो इस बार इस अटेम्प्ट में किस हद तक कामयाब होता है। क्या वो जनता को समझा पाते हैं? अब तक जितने जो एक्शन लिए गए हैं, क्या वो तमाम एक्शन एक एक करके लोगों को समझाए जा सकते हैं? नहीं, इस पर हम आपको लाइव रिपोर्टिंग दिखा के ग्राउंड जीरो से ये मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ, जहाँ पर महिलाएं, यहाँ पर लड़कियां, पुरुष हर कोई यहाँ गुस्से में है और जनता यहाँ गुस्से में है। खुद सड़कों पे उतर आई है अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए। वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन जो है वो अब सामने आया है इनसे बातचीत करने के लिए, इन्हें समझाने के लिए। सुनाई दे रहा है राकेश, क्या कह रहे हैं? क्या जो एक्शन लिए गए वो जानकारी दी जा रही है? कोई और बात, कोई और आश्वासन सरकार की ओर से अगर आपको उनके माइक के जरिए, स्पीकर के जरिए सुनाई दे रहा हो तो? जी बिल्कुल, अभी देखिए उन्होंने जस्ट अपना माइक जो है उसका ऑडियो चेक किया है। वो पूछ रहे हैं कि क्या हमारी आवाज़ आपको सुनाई दे गई है? आवाज़ अभी पीछे के लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, उसका जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा ताकि जो आवाज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, क्योंकि ये बात जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगी तभी ही बात बन पाएगी। अगर आगे के ही खाली कुछ लोग सुन पाए और पीछे के लोग नहीं सुन पाए तो इसका कोई हल नहीं निकल पाएगा। आप देखेंगे कुछ लोग हाथों से भी इशारा कर रहे थे कि हमें आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। अब कुछ ही समय में देखिए, अब यहाँ पर जैसे ही ऑडियो सिस्टम जो है वो सेटअप हो जाएगा, उसके बाद ये संवाद शुरू होगा। आखिर क्या क्या आश्वासन दिए जाएंगे वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। निश्चित तौर पर तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है महाराष्ट्र के बदलापुर से, जो राकेश त्रिवेदी वहां से जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर प्रशासन की ओर से सीनियर ऑफिशियल्स पहुंचे हुए हैं, IPS रैंक के अधिकारी पहुंचे हुए हैं और वो आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सरकार ने इस मामले में अभी तक क्या एक्शन लिया है। जो लोगों की मांग, लोगों का आक्रोश है, सरकार उसके साथ खड़ी है, जो अभी तक एक्शन के हिसाब से दिखाई दे रहा है। और इस बीच शेख